नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले डीएफएस ने रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम जो स्केल 4th से एंड अबव ऑफिसर्स के लिए लागू किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसके लिए सर्कुलर निकाला था। और अब ट्रांसफर पॉलिसी, बैंकों में क्या ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों के ग्रीवांसेस ना आए, कंप्लेन में कमी आए। क्योंकि अक्सर जब हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो लोगों के बीच में एक रिजेंटमेंट होता है और शिकवा शिकायत रहती है कि हमारा ट्रांसफ़र अच्छा नहीं हुआ या किसी प्रकार की। और लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि इस पॉलिसी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए डीएफएस ने 26 नवंबर को एक सर्कुलर चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नेशनलाइज्ड बैंक्स को एक सर्कुलर रिकमेंडेशंस उन्होंने अपने ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में भेजा कि आप अपने बैंक के ट्रांसफर पॉलिसी में इन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करिए और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास करा के आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 से इसको लागू करिए। और इसका मेन उद्देश्य है कि आपके पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी हो और उस ट्रांसपेरेंसी से लोगों की ग्रीवांसेस कम हो, कंप्लेंट्स कम हो और बैंक का कार्य स्मूथली चल सके। इस बारे में डिपार्टमेंट ने लिखते हुए कहा, दिस डिपार्टमेंट हैज ऑब्जर्व्ड एन इंक्रीज ट्रेंड इन द कंप्लेंट्स, grievances received with regard to the transfer policy and its implementation by the public sector banks. Such complaints, grievances are received through various forums and from the various dignitaries. In view of the above, transfer policy of the banks have been reviewed and with an aim to promote greater transparency and to ensure formulation of a uniform and the non-discretionary transfer policy, PSBs are advised as under. इसमें जो मुख्य बातें हैं पहले मैं आपको बता दूं। एक तो टेन्योर की बात है, जैसे कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ बैंकों में लेयर्स होते हैं, रीजन है, जोन है, एफजीएम ऑफिस है, सर्किल ऑफिस है, हेड ऑफिस है। उसी तरह से जो वहाँ पे इन लेयर्स में मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर के बारे में चर्चा हो, ट्रांसफर टाइमलाइन हो, यानी कि जून से पहले ट्रांसफर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए हर माह, और ये प्रयास किया जाए कि मिड एकेडमिक ट्रांसफर अवॉइड करें, बहुत ही एजेंसी ना हो, प्रमोशन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के आधार पे, तो नॉर्मल रूप से ये अवॉइड करें। तीसरा था उन्होंने कि ट्रांसफर एक्सरसाइज बी मेड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं ट्रांसफर के लिए वो सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किस रूल के तहत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या अपने पॉलिसी अडॉप्ट की है। चौथा पॉइंट था कि ऑटोमेट ट्रांसफर प्रोसेस एंड डेवलप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो ट्रांसफर प्रोसेस हो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए और ऑनलाइन प्रोविजन होना चाहिए, ताकि ऑनलाइन प्रोविजन होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बैंक्स टू एकोमोडेट ऑफिसर स्केल अप टू स्केल 3, यानी कि जो स्केल 3 तक के ऑफिसर हैं उनका जो ट्रांसफर हो वो उन्हीं रीजन में हो जो लैंग्वेज वो जानते हों। इस लैंग्वेज के आधार पे ही उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक्स टू डेजिग्नेट सर्टेन रीजन एज डिफिकल्ट एरियाज, यानी कि जहां ट्रांसफर की जो पॉलिसी बनाते हैं कि यहाँ पे डिफिकल्ट एरिया है, वहां पे जाने के बाद जब आप बैक होके आएंगे तो आपका ट्रांसफर आपके मनचाहे पोस्टिंग मिल जाएगी। तो कुछ जो एरिया हैं उनको डिफिकल्ट एरियाज के नाम से आप डेजिग्नेट करिए। आप ट्रांसफर करते समय ट्रांसफर के लिए मेडिकल ग्राउंड ट्रांसफर भी आप कंसीडर करिए मैरिज के लिए, अथवा जो भी कोई ऐसी घटनाएं हो उनके बारे में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर स्पाउस आपके सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट के में अंडर एम्प्लॉयमेंट में है तो ट्रांसफर के समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि आपके इसकी कंसर्न ऑफिसर या स्टाफ के जो स्पाउस हैं उनका सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट में है और उनकी पोस्टिंग कहां पे है, अकॉर्डिंगली आप उसको भी कंसीडर करिए। ग्रीवांसेस सुटेबली रिजॉल्व्ड, अगर ट्रांसफर करने बाद कोई ग्रीवांसेज होता है, कोई कंप्लेन होता है, तो उसको सुटेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर कोई अपील करता है अपने ट्रांसफर के अगेंस्ट, तो एक कमेटी द्वारा उसका रिजोल्यूशन 15 डेज के अंदर जरूर करिए। ऐसे गाइडलाइंस उन्होंने बनाया है जो डिफरेंट पॉइंट्स, और ये लिखा है कि इसको आप अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करिए और इनकॉर्पोरेट करके आप बोर्ड से अप्रूव कराइए ताकि किसी और ये इंप्लीमेंटेशन इसका 25-26 फाइनेंशियल ईयर से हो जाए। अब जो मुख्य बातें मैंने आपको बताया उसकी सर्कुलर की कॉपी भी मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूं, और ताकि आप उसको पूरा का पूरा डिटेल पढ़ें, क्योंकि 1 बाय 1 मैंने स्टेप नहीं पढ़ा, जो उसका जिस्ट था मैंने आपको बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।